हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों का उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। प्रभारी राजीव शुक्ला उस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे और चर्चा सिर्फ इस बात पर हुई कि आगे बढ़ने के लिए क्या बदलाव पार्टी को करने चाहिए। इस चर्चा में हिमाचल प्रदेश के सभी बड़े नेताओं और 22 के 22 विधायकों ने एक मत के साथ प्रभारी राजीव शुक्ला के समक्ष इस बात को रखा कि अध्यक्ष बदला जाना चाहिए, इसीलिए तुरंत प्रभाव से अध्यक्ष बदला जाए। और कहीं ना कहीं सभी विधायकों ने जब इस बात को कहा तो हाईकमान ने भी इसे गंभीरता से लिया और इसी रूपरेखा के ऊपर पार्टी की एक नई लाइन बन गई। इसके साथ वहां पर इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, और उस अध्यक्ष के नाम को लेकर जब चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेताओं के नाम आगे निकल कर आए। इसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, ठाकुर कौल सिंह जैसे बड़े नामों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष पार्टी से कोई भी बन सकता था, जो जीता वो व्यक्ति हो या वो व्यक्ति हो जो पार्टी को साथ लेकर चले। मुकेश अग्निहोत्री सहित पार्टी के सभी नेताओं ने यहाँ पर एक तरह से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर सहमति भी जता दी थी और उन्हें संगठन का पुराना लंबा अनुभव है, इसीलिए ये माना जा रहा था कि हाईकमान उन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी जल्द ही थमा सकता है। ऐसे में व्यापक स्तर पर इस नाम पर चर्चा हुई और सभी संभावनाओं को तलाशा गया। जो तय हुआ वो सब दिल्ली में फिर बदल गया। मौजूदा अध्यक्ष कुलदीप राठौर के 3 साल पूरे हो गए और उन्होंने भी मौके को भांपा। जिस तरह की गुटबाजी मौजूदा विधायकों में कांग्रेस पार्टी के भीतर निकल कर आई, उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने अब अपने 3 साल का प्रचार करना शुरू कर दिया कि उनके सानिध्य में ही कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है। राजनीतिक रूप से अगर इसे देखें तो एक स्मार्ट राजनीतिज्ञ कुलदीप राठौर को कहा जा सकता है। विभाजित कांग्रेस विधायक दल ने दिल्ली में जाकर एक नई सियासत को अमली जामा पहनाया, जो आपस की समझदारी 22 विधायकों की थी, उस पर भी विपरीत असर पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं नजर आने लगा। इसके साथ ही पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अब इस बात का प्रचार करने लगे कि 3 साल बेमिसाल, मतलब उन्होंने 3 साल में बेहतरीन काम किया है और आगे भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में अगर इन 22 विधायकों की आपस में गुटबाजी ना होती, जो लकीर खींची थी उसी पर चलते, तो कहीं ना कहीं पार्टी को आज नया अध्यक्ष मिल चुका होता। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में स्थितियां बदली हुई है और पार्टी में अब 2 गुट सीधे तौर पर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं पार्टी के कदावर नेताओं की है। अन्यथा जिस तरह से उपचुनावों में पार्टी गई थी, किसी भी तरह की गुटबाजी और उस तरह के बयान से पार्टी के प्रमुख नेताओं ने खुद को अलग रखा था, उसी लाइन पर विधायक चलते रहते तो शायद कहीं ना कहीं एक नई रूपरेखा पार्टी की हिमाचल प्रदेश में खिंच सकती थी। लेकिन अब अध्यक्ष को निकालने या बदलने के लिए लामबंद हुए पार्टी के सभी बड़े नेता अब अपनी ही राजनीति में फंसते नजर आने लगे हैं और ऐसे में अब देखना यह होगा कि हाईकमान पार्टी की स्थिति को लेकर क्या फैसला लेता है।